प्रतीक यादव का अंतिम संस्कार आज लखनऊ के बैकुंठ धाम में हुआ, लेकिन प्रतीक यादव को मुखाग्नि न तो अखिलेश यादव ने दी, न चाचा शिवपाल ने और न ही चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव ने। प्रतीक को मुखाग्नि उनके ससुर अरविंद सिंह बिष्ट ने दी। प्रतीक अपनी अंतिम यात्रा पर निकल चुके हैं और प्रतीक की मौत का मामला मानवाधिकार आयोग के दफ्तर में भी पहुंच गया है। दावा किया जा रहा है कि प्रतीक यादव की मौत पर ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक नहीं मिले हैं। प्रतीक यादव की मौत में पेच कहां फंसा हुआ है, प्रतीक की मौत पर कौन क्या दावा कर रहा है, पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। प्रतीक यादव की मौत पर एसआईटी जांच की मांग क्यों की जा रही है? क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने प्रतीक के मौत की मिस्ट्री को उलझा दिया है? प्रतीक की मौत और बॉडी पर 6 चोटों का क्या कनेक्शन है? प्रतीक के डिप्रेशन की वजह बीमारी या कारोबार में नुकसान? प्रतीक यादव की मौत पर यूपी पुलिस को क्या पता चला है? प्रतीक की डेथ मिस्ट्री में अभी कितने सवालों के जवाब बाकी हैं? प्रतीक यादव अंतिम और अनंत यात्रा पर निकल चुके हैं। परिवार प्रतीक की मौत की वजह बीमारी और खराब मेडिकल कंडीशन को बता रहा है, लेकिन प्रतीक की मौत पर दावों का, अफवाहों का माहौल अभी गर्म है। प्रतीक यादव की मौत पर अलग अलग थ्योरी फ्लोट की जा रही है। हर दावे का फैक्ट चेक हम अपनी इस रिपोर्ट में करेंगे, लेकिन उससे पहले प्रतीक यादव की अंतिम यात्रा की कुछ वीडियोस देख लीजिए। भैया अमर रहे, अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा। प्रतीक यादव सियासत से दूर रहते थे, लेकिन प्रतीक की पहचान में सियासत विरासत से जुड़ी हुई थी। प्रतीक यादव मुलायम सिंह के छोटे बेटे थे, अखिलेश यादव के सौतेले भाई थे, लेकिन ना तो अखिलेश और प्रतीक के बीच कभी कोई अनबन हुई, ना ही अपर्णा के बीजेपी में चले जाने के बाद भी प्रतीक की अपने परिवार से कोई दूरी थी। प्रतीक का सैफई परिवार से कैसा रिश्ता था, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से खुद लगा सकते हैं। भैया अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा। प्रतीक यादव का अंतिम संस्कार लखनऊ के बैकुंठ धाम में किया गया। प्रतीक यादव को अंतिम विदाई देने के लिए पूरा सैफई परिवार पहुंचा था। प्रतीक यादव की बेटियां भी शमशान घाट पर पहुंची थीं और सैफई घराने के जितने भी परिवार हैं, हर परिवार का कोई ना कोई मेंबर बैकुंठ धाम में मौजूद था। अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, आदित्य यादव सब मौजूद थे। कभी मुलायम सिंह यादव यादव परिवार का नेतृत्व करते थे, आज अखिलेश यादव यादव परिवार को लीड कर रहे हैं। पूरा यादव परिवार अखिलेश यादव के पीछे खड़ा है। हजारों लोगों की मौजूदगी में प्रतीक यादव को मुखाग्नि दी गई और उनको मुखाग्नि दी है उनके ससुर ने, अपर्णा यादव के पिता अरविंद सिंह बिष्ट ने। हजारों लोगों की तादाद भैंसा कुंड, जो कि लखनऊ का बड़ा अंत्येष्टि स्थल है, आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं। प्रतीक यादव की जो चिता है उसमें आग लगी हुई है और हजारों लोगों का जो हुजूम है वो यहाँ पर फिलहाल मौजूद है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव यहाँ पहुंचे, चाचा शिवपाल यादव यहाँ पहुंचे, अपर्णा यादव, प्रतीक यादव की दोनों बेटियां यहाँ पर पहुंची, सरकार के मंत्री यहाँ पर पहुंचे, सरकार के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक यहाँ पहुंचे। हजारों लोगों का जो हुजूम है वो भैंसा कुंड में पहुंचा। लखनऊ में प्रतीक यादव की अंतिम यात्रा के लिए जिस ट्रक को तैयार किया था, उस पर प्रतीक के साथ साथ जानवरों की तस्वीर लगाई गई थी। ना सपा का कोई झंडा था, ना कुछ और। बावजूद इसके सपा का हर बड़ा नेता और हजारों कार्यकर्ता प्रतीक यादव की अंतिम यात्रा में शामिल थे। प्रतीक के 2 चचेरे भाई प्रतीक की अंतिम यात्रा पर धर्मेंद्र यादव और आदित्य यादव हर वक्त उनके साथ मौजूद थे। धर्मेंद्र यादव प्रतीक को मुखाग्नि देने के लिए भी तैयार थे।
लेकिन प्रतीक यादव को मुखाग्नि अपर्णा के पिता और प्रतीक के ससुर अरविंद सिंह बिष्ट ने दी। सबसे पहले शाहिद साहब आपसे जानना चाहूंगा, प्रतीक जी की इस उम्र में चला जाना, आपका रिएक्शन क्या है? बेहद दुखद है। अल्प आयु में अंडर 40 किसी का चला जाना, छोटे बच्चों का होना बेहद दुखद है। समाजवादी पार्टी के लिए, समाजवादी परिवार के लिए और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के खुद के लिए ये बहुत बड़ी क्षति है, समाजवादी पार्टी की क्षति है। ऐसा व्यक्ति जो मिलनसार था, ऐसा व्यक्ति जो सबके प्रति उदार था, ऐसा व्यक्ति जो सबकी बात सुनता था और कभी उसने ये एहसास नहीं होने दिया कि मैं नेताजी के परिवार का हूं और मैं बहुत बड़ा आदमी हूं। एटीट्यूड बिल्कुल भी नहीं था, किसी भी तरीके का घमंड नहीं था, कभी घमंड नहीं। प्रतीक के अंतिम विदाई से पहले पूरा सैफई परिवार प्रतीक के घर पर इकट्ठा हो गया था। यादव परिवार की महिलाएं भी अपर्णा के साथ मौजूद थीं। डिंपल यादव भी सुबह सुबह दोबारा अपर्णा यादव से मिलने के लिए पहुंच गई थी। लेकिन प्रतीक यादव की मौत के बाद भी प्रतीक की कहानी खत्म नहीं हुई है। प्रतीक अपने पीछे करोड़ों की दौलत के साथ कई सवाल छोड़ गए हैं। प्रतीक की मौत पर जो साजिश और सस्पेंस बनाया जा रहा है वो प्रतीक यादव के पोस्टमार्टम रिपोर्ट और शरीर पर लगी चोट को लेकर किया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि प्रतीक की डेड बॉडी पर कुल 6 चोट के निशान थे, लेकिन इसमें से कोई भी ऐसी चोट नहीं थी जिसकी वजह से प्रतीक की जान को किसी तरह का कोई खतरा हो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक 3 निशान 6 से 7 दिन पुरानी थी, जबकि 3 चोट करीब 1 दिन पुरानी थी। सूत्रों की माने तो डॉक्टर्स का कहना है कि जो चोट 1 दिन पुरानी है उससे मौत नहीं हो सकती। लेकिन 1 दिन पहले चोट कैसे लगी, पहले यह भी बड़ा सवाल है। और किन हालात में लगी, डॉक्टर्स का पैनल इसकी भी समीक्षा कर रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी कल आ गई थी, सब लोगों ने देख ही लिया है, तो नेचुरली डेथ मानी गई है और कार्डियक अरेस्ट उनको माना गया है। और उनकी डॉक्टर ने भी कल स्टेटमेंट दिया था, पल्मोनरी एबोलिज्म। उसका मतलब यही होता है कि उस जब फेफड़ों में संक्रमण होता है उसका इफेक्ट होता है। तो बहुत सारी चीजें जो आई गई हैं सामने सबके, तो इसलिए किसी भी तरीके के जो कुछ लोग कयास लगा रहे थे संदिग्ध दौरे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। प्रतीक यादव की डेथ मिस्ट्री पर जो साजिश की दूसरी थ्योरी फ्लोट की जा रही है उसमें दावा किया जा रहा है कि प्रतीक यादव के पैर का अंगूठा नीला पड़ा था। आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि शरीर का नीला पड़ना मतलब जहर, लेकिन प्रतीक के केस में जहर जैसी कोई चीज नहीं मिली है और ये बात प्रतीक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कंफर्म हो चुकी है। बीमारी की वजह से बाएं पैर के अंगूठे का नाखून नीला था। प्रतीक यादव पहले से डीप वेन थ्रोम्बोसिस, डीवीटी, पल्मोनरी एल्बोलिज्म और हार्ट संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे। पिछले कई सालों से हाई ब्लड प्रेशर और डीवीटी के इलाज में थे। 30 अप्रैल को प्रतीक को अचानक से लखनऊ एयरपोर्ट पर सीने में दर्द उठा था, जिसके बाद उन्हें मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। प्रतीक यादव के पैर में खून का थक्का जमने की समस्या थी। 5 मई को उन्होंने लखनऊ के ही एक प्राइवेट अस्पताल में इसका ऑपरेशन कराया था। 6 मई को डिस्चार्ज होने के बाद वो घर पर आ गए थे। पैर के अंगूठे का नाखून इसी बीमारी की वजह से नीला पड़ा था। प्रतीक के सर्जरी के बाद ज्यादातर अपने कमरे में रहते थे, कम ही लोगों से मिलते थे, लेकिन अपर्णा से उनकी लगातार फोन पर बातचीत होती रहती थी। इन सारी चीजों से एक बात एकदम क्लियर है कि प्रतीक यादव चाहे बाहर से कितना भी फिट लगते हो, चाहे प्रतीक जिम में जितना भी पसीना बहा लेते हो, अब उनकी बॉडी उनका साथ नहीं दे रही थी। लेकिन प्रतीक की मौत की जांच अभी खत्म नहीं हुई है। डॉक्टरों ने जांच को पुख्ता करने के लिए विसरा और हार्ट के कुछ अंगों को केमिकल और हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्ट के लिए सुरक्षित रख लिया है। इसकी जांच रिपोर्ट जल्द ही सामने आएगी। सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो जिक्र किया गया है कुछ उसी तरीके की चीज़ों का जिक्र NHRC में जो बाकायदा शिकायत की गई है उसमें भी किया गया है कि CCTV को खंगाला जाना चाहिए, सारे सबूतों को इकट्ठा करके रखा जाना चाहिए और इस पूरे मामले में हत्या के एंगल से भी जांच करनी चाहिए, क्योंकि शरीर पे जो चोटों के निशान हैं वो कुछ न कुछ कहानी जरूर बयां कर रहे हैं। हालांकि जो पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स हैं, परिवार है, किसी भी की तरफ से कोई भी फाउल प्ले जैसी बात नहीं कही गई है, लेकिन शिकायतों का सामने आना और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चोटों का जिक्र होना कहीं न कहीं इस पूरे मामले में कुछ सवाल जरूर खड़े कर रहे हैं।
प्रतीक यादव की मौत के मामले में अब तक ऐसा कुछ नहीं मिला है जिसको लेकर साजिश या फाउल प्ले जैसी बात हो, लेकिन बावजूद इसके प्रतीक यादव की मौत की एसआईटी जांच की मांग की जा रही है। और ये मांग ना तो प्रतीक के परिवार ने की है और ना ही किसी समाजवादी पार्टी के नेता ने, बल्कि इस जांच की मांग एक एनजीओ कर रहा है। मामला दिल्ली मानवाधिकार आयोग के दहलीज तक पहुंच गया है। एनजीओ ने प्रतीक की मौत को संदेहास्पद बताया है और इसे सामान्य मौत नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या बताई है। एनजीओ की मांग है कि मामले की तह तक जाने के लिए तत्काल एसआईटी का गठन किया जाए। राज्य के प्रभाव से मुक्त निष्पक्ष जांच के लिए केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला से फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाए। एम्बुलेंस के आवागमन और सिविल अस्पताल के तमाम सीसीटीवी फुटेज को भी न्यायिक अभिरक्षा में लेकर बारीकी से जांच की जाए। प्रतीक यादव का अंतिम संस्कार हो चुका है, लेकिन उनकी मौत को लेकर अभी भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ एनजीओ है डीके फाउंडेशन, उसके नोडल ऑफिसर हैं महेंद्र प्रताप जी। आप लोगों ने एनएचआरसी में कंप्लेंट की है, क्या कहा है उस कंप्लेंट में? जी, हमारी तरफ से एक कंप्लेंट करी गई है और हमारी जो डीके फाउंडेशन संस्था है ये अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था है और एक तरह से जांच एजेंसी भी है। तो उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार जो चोट के निशान पाए गए हैं उसके आधार पर हमने शिकायत की है और हम चाहते हैं कि मतलब प्रतीक जी की जो मृत्यु हुई उसकी बिल्कुल निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच हो और जो भी चीज़ें सामने निकल के आएँ वो पूरी जनता को मतलब देश को मालूम होनी चाहिए, क्योंकि प्रतीक जी एक बहुत हेल्दी लाइफ स्टाइल जीने के मामले में व्यक्ति माने जाते रहे हैं और उनका यहाँ जिम भी है, युवाओं को प्रेरित करते थे कि कैसे हेल्दी लाइफ स्टाइल मतलब ज़िंदगी जीना है। तो इसके लिए हमारी संस्था ने इस मुद्दे को एनएचआरसी में उठाया है। लेकिन चाहे प्रतीक यादव का परिवार हो, अपर्णा यादव का परिवार हो, प्रतीक के पुराने डॉक्टर हों या फिर प्रतीक यादव के करीबी दोस्त, हर कोई प्रतीक की मौत में ऐसे दावों को सिर्फ अफवाह बता रहे हैं। इंसान के हाथों में इतनी जान थी कि वो मजाक मजाक में कुछ कुंटल वजन उठा देते थे। अच्छा। मतलब जो डेडलिफ्ट जिसे कहा जाता है जिम में एक होती है, तो वो डेडलिफ्ट कई कुंटल वजन उनके लिए मजाक हुआ करता था और वो सबको इंस्पायर करते थे कि जो है फिटनेस पे ध्यान दो और घंटों वर्कआउट होता था। इधर तो कुछ हमें लग रहा है कुछ वक्त से उनके वर्कआउट के शेड्यूल्स में भी बहुत कमी आई थी, लेकिन हम जो प्रॉब्लम्स थे वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनके बाकी शेड्यूल को भी प्रभावित कर रहा था। वेयर एंड टियर किसी भी एथलीट के साथ रेगुलर रहता है, ठीक है। अगर आप रेगुलरली एक पर्टिकुलर टाइप की एक्सरसाइज या एक पर्टिकुलर टाइप के स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं ना, तो बॉडी में वेयर एंड टेयर होते रहते हैं।